जहाँ पर चॉपर होता है वह तुरंत ही कहता है कि जिस दिन हम इस आइलैंड पर आए थे इस आइलैंड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इस तरफ लूफ़ी और उसोप और जितने भी लोग थे वह सब सुन रहे थे और तभी हमें बैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सीज़र था वह सांजी और चॉपर के साथ था और वह तुरंत ही कहता है कि यहाँ पर जो पॉइजनस गैस है वह मेरा ही गैस है और उसे मैंने ही बनाया था और इस गैस का नाम है रोको। और इस तरफ हमें मालूम चलता है कि जो चॉपर होता है वह उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और तुरंत ही कहता है कि अगर तुमने इसे बनाया था तो तुम्हारे पास इसका एंटीडोट भी ज़रूर होगा, तो जल्द से जल्द तुम्हें वह बनाना होगा और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबकी जान बचानी होगी। तभी सांजी होता है वह आगे बढ़ता है और कहता है कि सीजर तुम्हें ऐसा ही करना होगा जैसा चॉपर कह रहा है, नहीं तो तुम्हारा हार्ट है वह ऑलरेडी मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और फाइनली अपना जो जोऊ होता है वह तुरंत ही रेन रप्शन वापस चालू करता है और पूरे के पूरे आइलैंड में पानी भर जाता है। इस तरफ सांजी और चॉपर यह लोग तो बहुत ही ज़्यादा नए थे और वह लोग तुरंत ही पानी में बहने लगते हैं। अपना चॉपर होता है वह तो डेविल फ्रूट यूज़र था और तुरंत ही अपना सांजी होता है वह उसे बचा लेता है। और जब सीजर कहता है कि मुझे बचाओ तो सांजी होता है वह उसे जोर से लात मारता है और सीधा उसको ट्री पर फेंक देता है। इस तरफ सीजर होता है वह तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था पर आखिरकार वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि लॉ की पावर की मदद से उसका जो हार्ट था वह ऑलरेडी सांजी के हाथ में था और अगर वह ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता तो वो लोग उसे और भी ज़्यादा मारते। और वह तुरंत ही बोलता है कि तुम लोग काम पर लग जाओ और मैं तुरंत ही आता हूँ। और तभी वहाँ पर नामी पर हमला करता है बीस्ट पायरेट का एक मेंबर और सांजी होता है वह तुरंत ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और यह एक्सप्लेनेशन मैंने आगे के एपिसोड में की भी थी कि सांजी होता है वह उस बीस्ट पायरेट के मेंबर को तुरंत ही हरा देता है और यहाँ पर जो बीस्ट पायरेट था वह बहुत ही ज़्यादा वीक भी था, क्योंकि अपना सांजी था वह उसकी कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। और वहाँ पर जो लड़की होती है वह तुरंत ही कहती है कि हमें आगे रिपोर्ट करना होगा कि राइजो यहाँ पर नहीं है। और यह सब इस मिंक ने सुन लिया था और फाइनली अपना जो सीजर होता है वह उसके एंटीडोट के साथ रेडी था और तुरंत ही वह उसके रोको का अपोजिट मतलब कि कोरो गैस का यूज करता है और यही जो एंटीडोट वाला गैस होता है वह पूरे के पूरे फॉरेस्ट में फैलने लगता है। और मैं आपको बता दूं कि सचमुच में सीजर क्लाउन के पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डेविड फ्रूट था पर उसे यह यूज़ करना नहीं आता था। इस तरफ अपना डॉग स्टॉर्म और उसके साथ कैट वाइपर थे वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थे और उनके आसपास भी वह जहरीली गैस तो थी ही, पर धीमे धीमे जो एंटीडोट वाली गैस होती है वह उनके पास पहुंचने लगती है। और अपना चॉपर समझ गया था कि अभी भी उनके पास थोड़ा सा टाइम है और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबकी वह लोग जान बचा सकते हैं। चॉपर होता है वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और देखता है कि मिंग ट्राइब के जितने भी लोग थे वह धीमे धीमे होश में आ रहे थे। और नामी का ग्रुप जैसे ही वहाँ पर आता है वह लोग और भी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं कि आखिरकार इस सिटी की हालत ऐसी कौन कर सकता है। और सांजी होता है वह तो और भी ज़्यादा शौक में था कि अगर यहाँ पर वो लोग टाइम पर नहीं आते तो जितने भी लोग थे वह सब धीमे धीमे ऐसे ही तड़पते तड़पते मर जाते। और अचानक ही वहाँ पर वांडा होती है वह तुरंत ही नामी पर हमला करती है। सांजी होता है वह तो शॉक हो जाता है और मोमोनोसके तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, पर वांडा होती है वह ऑलरेडी इंजर्ड थी। नामी होती है वह उसका अटैक डॉज तो करती है पर दूसरी तरफ वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होने के कारण तुरंत ही वहाँ पर गिर जाती है और वापस बेहोशी की कंडीशन में आ जाती है। और वह जोर से बोलने लगती है कि आखिरकार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और यहाँ पर जैसे ही बॉम्ब देखते हैं जितने भी लोग थे वह सब डर जाते हैं और नामी थी वह और भी ज़्यादा शॉक में आ जाती है और सोचती है कि आखिरकार इन लोग के साथ ऐसा तो क्या हुआ होगा। वांडा थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी और वह तुरंत ही कहती है कि यहाँ पर जो कंट्री है उसकी बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है और तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने उसके साथ क्या किया और एक ही बार में पूरी की पूरी कंट्री को तुमने तबाह कर दिया है। और इस तरफ नामी थी उसे मालूम था कि इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ होगा इसलिए वह लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और वहाँ पर जो बॉम्ब था वह तो जल ही रहा था, पर अचानक ही वहाँ पर एक मिंक आता है और कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब अच्छे लोग हैं, यही वह लोग हैं जिन लोग ने हमारी मदद की है। इतना ही सुनकर वांडा होती है वह शॉक हो जाती है और सामने से अपना पेड्रो होता है वह उस बॉम्ब को तुरंत ही बुझा देता है और कहता है कि वांडा तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उन लोग की बदौलत यहाँ पर जितना भी जहरीला गैस था वह सब ऑलरेडी निकल चुका है और हमारे जितने भी पीपल है वह सब सेफ है। इतना ही सुनकर वांडा होती है वह और भी ज्यादा ग्रेटफुल हो जाती है। पर फाइनली अपना चॉपर होता है वह सीजर के साथ आता है और कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है। और इतना ही सुनकर वांडा होती
होती है वह और भी ज़्यादा रोने लगती है और नामी होती है वह तो उसके साथ ही थी और वह उसे सपोर्ट भी देती है और फाइनली चॉपर होता है वह अपना काम स्टार्ट कर देता है और पूरे के पूरे कंट्री के जितने भी लोग थे उन सबकी मदद करने लगता है और वांडा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल थी। पर तुरंत ही नामी होती है वह कहती है कि तुम्हें अब बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग तुम्हारे साथ हैं तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगड़ सकता और हम लोग तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करेंगे। इतना ही सुनकर अपना लूफ़ी होता है वह तुरंत ही और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे याद आता है कि एक दिन वह जैक और उसके साथ काइडो इन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से हराएगा। पर फाइनली अपना चॉपर था उसने पूरे के पूरे मिंग ट्राइब की मदद कर दी थी और वहाँ पर जितने भी लोग थे वह बहुत ही ज़्यादा सेफ थे। और तुरंत ही वांडा होती है वह कहती है कि मैं अब जा रही हूँ मास्टर कैट वाइपर से मिलने और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब भी मास्टर कैट वाइपर को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी हमें मालूम चलता है कि इस तरफ वांडा और उसके साथ कैरट यह दोनों किंग्स बर्ड है, मतलब कि यह दोनों रात में और दिन में दोनों जगह ट्रैवल कर सकते हैं और उनके अलावा इस टेरिटरी में कोई भी नहीं आ सकता। तभी वहां पर लूफी होता है वह तुरंत ही वांडा से पूछता है कि अपना सांजी है वह अचानक ही कहाँ गायब हो गया। और तभी ब्रुक होता है वह कहता है कि ये बात मैं करूंगा और वह तुरंत ही अपनी स्टोरी टेलिंग मोड में आ जाता है और उनके साथ बात करने लगता है और बोलता है कि लूफी मुझे लगता है कि सांजी है वह अब शायद तक वापस कभी नहीं आएगा। और इतना ही सुनकर जोरो होता है वह एकदम से शॉक हो जाता है और लूफी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, अगर उसने खत में लिखा है कि वह वापस आएगा तो वह जरूर आएगा। और इतना ही बोलकर नामी तुरंत ही सोचने लगती है कि उसे यह खत दिखाना ही नहीं चाहिए था। और इस तरफ जोरो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वह नहीं आया तो भी क्या। पर लूफी था वह जानता था कि सांजी है वह उसका एक फ्रेंड है। और लास्ट में हमें मालूम चलता है कि जिस दिन उनकी शिप यहाँ पर पहुंची थी उसी दिन अपनी बिग मॉम की शिप भी उनके साथ ही वहां पर पहुंच गई थी। और बिग मॉम के पास भी एक मिंग पायरेट था और वह जोऊ आइलैंड को अच्छी तरह से जानता था। वह तुरंत ही जोऊ आइलैंड पर आता है और इसकी जो कंडीशन होती है वह देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे मालूम नहीं था कि आखिरकार इसकी कंडीशन ऐसी की किसने। और जोऊ आइलैंड था वह तो बहुत ही अच्छा आइलैंड था और यहाँ पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और वो कुछ भी नहीं समझ पाया। और इस तरफ अपना सांजी था वह तो डिशेस बना रहा था और वहां पर जितने भी मिंग ट्राइब के लोग थे उन सबकी मदद कर रहा था। और वह तुरंत ही कहता है कि देखो मुझे मालूम है कि तुम लोग इंजर्ड हो पर अब मेरे जाने का टाइम आ गया है और तुम्हारा लंच रेडी है। और फाइनली वह अपने सिग्मा चैट मोड में से लड़कियों के मोड में आ जाता है और तुरंत ही कहता है कि मुझे यहाँ से जल्द लड़कियों को मिलना होगा। वांडा होती है वह तुरंत ही नामी को अपने कपड़े देती है और कहती है कि यह हमारे ट्रेडिशन में है, अगर तुम किसी के दोस्त बनना चाहो तो तुम्हें पहले उसके साथ कपड़े शेयर करने पड़ेंगे। और नामी होती है वह तो तुरंत ही सोचने लगती है कि अगर यह कपड़े सचमुच में महंगे हुए तो वह और भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। फाइनली अपना जो परवी सांजी है वह बाहर निकल चुका है और वह बहुत ही ज्यादा खुश था। वह तुरंत ही जितनी भी लड़कियां होती है उनके साथ गाड़चू करता है और वहां पर जो मेल लोग होते हैं उनके साथ तो वह भाव भी नहीं देता। वह लोग बोलते हैं कि गार्चू सांजी, पर अपना सांजी होता है वह तुरंत ही कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि मेरे जो गाल है वह सिर्फ लड़कियों के लिए रिजर्व है। और इस तरफ मिंग ट्राइब के जितने भी लोग थे वह सब समझ गए थे कि सांजी है वह एक रेयर केस है, क्योंकि अपना सांजी था वह और कुछ नहीं बल्कि लड़कियों के साथ ही रहना चाहता था। और इस तरफ जैसे ही वह नामी को नए कपड़े में देखता है वह और भी ज्यादा शौक में आ जाता है और तुरंत ही सोचता है कि वाह नामी तुम तो और भी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और जैसे ही वह उसे गारचू करने जाता है अपनी नामी होती है वह तुरंत ही उसे एक ही पंच में बाहर फेंक देती है। और तभी हमें मालूम चलता है कि फाइनली पूरे के पूरे आइलैंड में एकदम शांति थी और जितने भी लोग थे वह बहुत ही ज्यादा खुश थे। और वहां पर एक मिंक लड़की होती है वह तुरंत ही बोलती है कि डॉक्टर सीजर आपकी मदद से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब सेफ है। पर अपना सीजर था वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और वह तुरंत ही कहता है कि मैं सीजर नहीं बल्कि मैं बीजर हूँ और मैं उसका भाई हूँ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका जो न्यू वर्ल्ड में जो नाम हुआ है वह तुरंत ही बिगड़ जाए। पर वह कर भी क्या सकता था। और इस तरफ जितने भी कुत्ते थे वह सब और किसी को नहीं बल्कि अपने ब्रुक को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनका तो बस एक ही मिशन था कि ब्रुक की जितने भी हड्डियां हैं उन सबको चबा लेना, जिससे वह लोग और भी ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। पर ब्रुक तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फाइनली जो पैकॉम्स होता है वह आ जाता है इस तरफ और यहाँ पर जो मिंक थे वह तुरंत ही समझ जाते हैं कि हमारे आइलैंड में वापस कोई घुसपैठिए आ चुके हैं। पर पैकॉम्स को देखकर वह तुरंत ही और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पैकॉम्स था वह तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और तुरंत ही वह सोच लेता है कि यह सब स्ट्रॉ हैट के पायरेट्स ने किया है और कहता है कि आखिरकार वो पायरेट्स है कहाँ पर, उन्हें मेरे सामने लाओ। पर तुरंत ही वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह उसे कहते हैं कि ये सब स्ट्रॉ हैट ने नहीं बल्कि बीस्ट पायरेट के जैक ने किया था।
और वह तुरंत ही और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है जब उसने सुना कि स्ट्रॉ हैट के जितने भी लोग हैं उन सब ने मिंक ट्राइब के लोग की जान बचाई। और इस तरफ नामी ने पैकॉम्स को देख लिया था और उसे तुरंत ही पहचान लिया कि बिग बॉम की शिप में जो था वह यही बंदा था और वह फाइनली आ चुका है वापस यहाँ पर अटैक करने। पर सांजी होता है वह ऑलरेडी एकदम काम सिचुएशन में था और वह समझ गया था कि उसे क्या करना है। सीजर क्लाउन होता है वह उसे एक आइडिया देता है कि अगर पैकॉम्स और बेजे इन दोनों के सामने वह दोनों लड़ेंगे तो वह सचमुच में जीत जाएंगे। पर सांजी होता है वह तुरंत ही कहता है कि नहीं, हमें तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना है और वैसे भी तुम्हारा अब हमारे साथ कोई काम भी नहीं है, तो अगर वह लोग तुम्हें ले जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सांजी को यह याद भी था कि लूफी है उसने ऑलरेडी बिग मॉम के साथ फाइट स्टार्ट कर भी दी है। पर सांजी था उसका तरीका अलग था। वह जानता था कि लूफी ने उसे परमिशन तो दी है कि वह बिग मॉम के पायरेट के सामने लड़ सकता है, पर वह उनके सामने लड़ना नहीं चाहता था। और इस तरफ सीजर क्लाउन है वह उसे परेशान किए जा रहा था कि आखिरकार तुम मेरे साथ लड़ना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम दोनों टीम अप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को कोई भी हरा पाएगा और यहाँ पर जितने भी मिंग ट्राइब के लोग हैं वह सब भी हमारी मदद करेंगे। पर फाइनली सांजी होता है वह तुरंत ही कहता है कि सीजर क्लाउन, अगर तुमने मेरे साथ एक और बार बात की तो मैं सीधा तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा और तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा। और इतना ही सुनकर सीजर होता है वह एकदम से चुप हो जाता है और उसे मालूम था कि सांजी को समझाना अब नामुमकिन है। फाइनली सांजी होता है वह एकदम चुप हो जाता है और वह तुरंत ही देखता है बेजे की तरफ। और बेजे था वह ऑलरेडी एक डेविड फ्रूट यूजर था और वह समझ गया था कि वह उसके पास से क्या चाहता था। वह तुरंत ही फॉरेस्ट के दूर एकदम बाहर की कंट्री में जाते हैं और फाइनली वह बेजे के साथ अकेले में बात करता है कि देखो, मुझे मालूम है कि तुम लोग हमारा पीछा कर रहे हो, पर मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जितने भी मिंग ट्राइब के लोग हैं उन्हें ऑलरेडी और भी ज़्यादा शक हो, क्योंकि वह लोग और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। और अगर तुम्हें मालूम ना हो तो हम लोग ने उनकी जान बचाई है और हम उसे और भी ज़्यादा खतरे में नहीं डालना चाहते। और इतना ही सुनकर अपना पैकॉम्स होता है वह तुरंत ही कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह और भी ज़्यादा सफरिंग करे। और इतना ही बोलकर पैकॉम्स होता है वह उनके सामने झुक जाता है और बोलता है कि थैंक यू स्ट्रॉ हैट, मैं यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। और तभी वह फाइनली कहता है कि सीजर क्लाउन को मुझे दे दो और हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। उनका ओरिजिनल मिशन क्या था वह तो हमें मालूम नहीं चला, पर तुरंत ही अपना बेजे होता है वह गुस्सा हो जाता है और अचानक ही वह पैकॉम्स के ऊपर पूरी की पूरी फायरिंग कर देता है। और इतना ही देखकर ब्रूक होता है वह शॉक हो जाता है और पैकॉम्स होता है वह ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका था। और इसका रीजन क्या था वह तो हमें मालूम नहीं चला, पर पैकॉम्स था उसकी जान खतरे में आ चुकी थी और यहाँ पर जो फायरिंग थी वह पूरे के पूरे फॉरेस्ट में गूंज चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।